स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मेरा नाम है कविता। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों के सीज़न के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, मच्छर। क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो ये इतना प्रॉब्लम लगता है, सताता है हमें बच्चों को कि वो सो नहीं पाते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते कि कब कोई मच्छर आके काट ले। तो ऐसा टेंशन बहुत कॉमन होता है और हमें पता है, अगर नहीं पता है तो बता दूँ, एक मच्छर एक बार में 100 अंडे दे सकता है और बहुत ही डेडली डिसीज़ेस भी आते हैं इसके वजह से, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी 3 बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं इससे। तो इतना ज़्यादा जाने के बाद और भी डर लगता है ज़रूर। तो क्या कर सकते हैं कि इससे मुक्ति पा सकें। और ये जो रिपेलेंट्स मिलते हैं नेचुरली, जैसे लिक्विड हो गया, कॉयल हो गया, या स्प्रे भी मिलता है हिट जैसे ब्रांड्स का, तो क्या ये सेफ़ है बच्चों के लिए, ये बात कर रहे हैं। और घर में ज़्यादा मच्छर ना आए, ऐसे क्या कर सकते हैं आसानी से। और अगर बच्चे को मच्छर ने काट लिया तो दर्द तो हमें बहुत ज़्यादा होता है, पर उन्हें एटलीस्ट सूदन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारे टिप्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अभी हमारे चैनल में मैं ज़्यादातर ये जो नॉर्मल लगने वाले चीज़ें हैं ना, उनके बारे में मैं ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि ये ठीक नहीं है। जैसे हो गया, ये बिस्कुट देना बच्चे को बहुत ही डेंजरस होता है। पर मैंने जब वीडियो बनाया तो किसी ने कमेंट किया कि अभी 5 रुपये 10 रुपये में जो मिलता है वो बिस्किट लाने के बजाय क्या हम 100-200 रुपये खर्च करके बिस्कुट बनाएं, इससे बेहतर वही ला देंगे। अभी मैंने डिटेल्स बताया है कि क्यों नहीं खाना है, तो आपकी मर्ज़ी है। और मैंने ये भी बताया है वीडियो में कि गाय का दूध बच्चे को 1 साल तक नहीं देना है, प्रोटीन ज़्यादा है, बच्चे को डेंजर हो सकता है। पर वो सोचते हैं कि फार्मूला मिल्क का कॉस्ट 400-500 है, अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट माँ का दूध दे दो। नहीं, माँ का दूध नहीं आ रहा है, यही मेंटालिटी हो जाएगी। तो बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी ले रहा है बताने के लिए, पर ऐसा है कि मार्केट है, अभी कंज्यूमर्स हैं लेने के लिए, तो वो प्रोड्यूस करते रहेंगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि क्या सही है और क्या गलत। अभी आप एक सिगरेट के पैकेट को लेंगे तो उसमें प्रिकॉशन और डेंजर जैसे मेंशन रहता है, बट एक मस्कीटो कॉइल लेंगे तो उसके पीछे आपको दिखेगा कि ये डेंजरस है, और इसमें और भी मेंशन किया जाएगा कि इसे इनहेल करने से, रेगुलरली इसे लेने से डेंजर हो सकता है। तो खिड़कियाँ और डोर ओपन रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही शाम हो गई हम सब बंद कर देते हैं और ये लिक्विड ऑन कर देते हैं और अंदर ही फैलता रहेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इतने सालों से हम यूज़ कर रहे हैं गुड नाइट मैट, गुड नाइट लिक्विड कॉइल वगैरह, क्या हो गया हमें। ये सब इमीडिएटली इफेक्ट नहीं करता है। बहुत सारे कैंसरस हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं और भी पता नहीं क्या क्या हेल्थ कंसर्न किस वजह से आ रहा है। शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, इसी वजह से आ रहा है ना, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं हम। तो बड़े स्तर पे अगर हमें इन सबको रोकना है तो छोटी छोटी चीज़ें आज से करते आना पड़ेगा। और बेबीज़ को तो डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, ट्रांसफ्लुथ्रीन, DEET, BHT और डिओड्राइज्ड केरोसिन, इन सब के बारे में आप एक बार गूगल करके चेक कीजिएगा। विकीपीडिया में आपको बताया जाएगा कि इसे रेगुलरली इनहेल करने से, रेगुलरली क्या 1-2 बार बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो छोटे बच्चे के लिए तो एटलीस्ट डेफिनेटली नॉट। अभी नेचुरल तरीके तो सबको पता है, पर फिर भी एक बार जागरूकता से बताना पड़ेगा कि जागो, आपको पता है, करो ये सब सिंपल सी चीज़ें। आसान है परचेज करना लिक्विड, पर थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा मेजर्स लेंगे तो नेचुरल तरीके से ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट को क्लीन रखिएगा। मतलब घर में कहीं भी पानी ना रुके, 1 इंच का भी पानी रह जाए कहीं भी, बाथरूम, टॉयलेट, सिंक,
या जहाँ पे आप हाथ वॉश करते हो या कहीं पे भी आप ये बर्तन मांजते हो, उस जगह पे अगर थोड़ा सा भी पानी ठहर चुका है तो वहाँ पे आ जाएंगे। बालकनी में हो या खिड़कियों के पास, या फिर अगर आपने पौधे रखे हैं तो वहाँ पे सरफेस क्लीन नहीं है तो वहाँ पे भी आ सकता है। और घर को रेगुलरली मॉप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नेचुरल सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके मॉप कीजिएगा। तो ऐसी थोड़ी बहुत सावधानियां घर में बरतेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और स्पेशली जैसे जहाँ जहाँ पानी ठहरता है घर में, जैसे कोई फाउंटेन रखा हो, मतलब डेकोरेटिव फाउंटेन छोटा सा अगर रखा है तो वहाँ पे भी आ सकता है। फिश टैंक में आ सकता है, और से इग्नोरेबल जगह हो सकती हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और फिर भी अगर मस्कीटो ज़्यादा लग रहा है तो समर से पहले या फिर बीच में कभी एक बार पेस्ट कंट्रोल ज़रूर करवा लीजिएगा। और फूड आइटम्स जो हैं जिससे भी स्मेल या कोई भी गंध आता है, वहाँ पे बहुत जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ये मस्कीटोस या मच्छर। तो इसे दूर रखने के लिए हमें ये कवर करके रखना होगा। स्पेशली फलों को जब आप लाते हैं घर में तो देखा होगा कि कितने अच्छे तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फलों को कवर करके रखिएगा। अभी ये अनियन, टमाटर, आलू जो भी रखेंगे, थोड़ा बहुत ख़राब होने के टाइम पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो देखिएगा कि फ्रेश आइटम्स रखें, कवर्ड रखें घर में। और सेंटेड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। एयर फ्रेशनर हो गया या फिर बच्चे का पाउडर या लोशन जो भी बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें ही अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं तो परफ्यूम की वजह से भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं मच्छर। और बच्चे भी नॉर्मली हमारी तरह बहुत ही स्वेट करते हैं गर्मियों के मौसम में। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर रोज़ उन्हें नहलाना है। और जब भी नहलाएं बहुत गर्म पानी में ना नहलाएं, क्योंकि अभी गरम पानी से नहला दिया और बाद में बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया तो उससे भी बहुत डैम्पनेस, जैसे कपड़ा ठंडा हो जाता है, कपड़ा गीला, जैसे डैम्पनेस थोड़ा बहुत रह जाता है, गीलापन वहाँ पे, तो ऑब्वियसली मस्कीटोस अट्रैक्ट हो जाएंगे। और मच्छर ना ये स्वेट का जो दुर्गंध होता है उससे भी बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हमारे बॉडी के गर्मी से या बॉडी के ऊपर थोड़ा भी ठंडा जैसा है, मतलब स्वेट है जिसका स्मेल आ रहा है, तो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दिन में एक बार नहलाएं, 2 बार नहला सकते हैं नॉर्मल वार्म वाटर में तो बहुत अच्छा है। वरना शाम को एक बार तौलिए को गीले पानी में भिगो के ना बच्चे के बॉडी के ऊपर एक बार वाइप कर दीजिएगा ताकि उनका स्वेट जो है चला जाए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और रेपेलेंट प्लांट्स जो नॉर्मली हमारे घर में बहुत सारे इंडियंस के घर में तो नेचुरली तुलसी का पौधा रहता है, पुदीना का पौधा रहता है, रोजमेरी, थाइम, सिट्रोनेला, ऐसे प्लांट्स आप घर में ही पौधे रखेंगे तो उससे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे रेपेलेंट कहा जाता है स्प्रे या पैचेस, उसकी तरह आप तुलसी या पुदीना को भी थोड़ा सा क्रश करके अपने बॉडी के ऊपर ऐसे ही करेंगे तो भी 1 घंटे 2 घंटे तक उसका इफ़ेक्ट रहता है, मच्छर नहीं काटते कहते हैं। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। बट केमिकल की तरह, आर्टिफिशियल केमिकल की तरह इफ़ेक्टिव नहीं है। हर 1-2 घंटे में आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। सिंपल सा और रेगुलरली सबको जो पता है वो है नेट या मैश यूज़ करना। अभी पूरे बेड के लिए जो कवर हो सकता है फोल्डेबल मस्कीटो नेट, हमने 1 साल से हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने जाना है कि ये बहुत ही यूज़फुल है और इजी भी है क्योंकि फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परचेज़ कर सकते हैं। पूरे बेड को, क्वीन साइज़ या किंग साइज़ बेड को कवर हो सकता है। और बच्चे के लिए अम्ब्रेला जैसे ये आता है। मैंने दिविज, मेरा जो अभी 1 साल का बच्चा है, ऑलमोस्ट 6 महीने तक एक यूज़ किया, बाद में वो टूट गया तो एक और मंगाया मैंने। अफोर्डेबल है, 400-300 रुपये का भी मिल जाता है ये। तो ऐसे नेट्स आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और पूरे विंडोज़ को, डोर्स को कहीं पे भी ऑप्शन है तो मेश लगा लीजिएगा, वो भी बेहतर है क्योंकि हवा आनी जानी चाहिए वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए बंद भी नहीं कर सकते ना हम। तो ये ट्राई कीजिएगा। और बेस्ट से भी बेस्ट है मस्कीटो बैट।
ऐसे जो आसानी से दुकान में मिल जाएगा 200-300 रुपए में। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्योंकि सेफ़ है, कोई केमिकल या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको लगे मच्छर है तो एक दो आई मीन ये एक फैमिली एक्टिविटी ही बन जाती है। तो ये ट्राई कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रेपेलेंट बहुत सारे आते हैं जिससे कहा जाता है कि ऐसे रेज़ वो छोड़ते हैं जो मस्कीटोज़ को दूर रखते हैं। बट एक और डिबेट है कि ये हमारे लिए ह्यूमंस को डेंजरस हो सकती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी। बट ये सारे जो सिंपल से तरीके हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। और भी नेचुरल से तरीके हैं, जैसे अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, स्मोक जैसे नेचुरली जो दिया जाता है वो यूज़ कर सकते हैं, सिट्रोनेला कैंडल्स आते हैं, और हर्ब ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और कैम्फर जिसे कहा जाता है कपूर, उसे एक कप के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर एक दो कपूर डाल के एक कोने में रखेंगे तो उसके स्मेल के वजह से भी मच्छर नहीं आते हैं कहा जाता है। और एक सिंपल सा तरीका है, ये नींबू जो होता है उसे आधा काट के उसके ऊपर लौंग को इस तरह से आप अगर यूज़ करेंगे, एक कोने में रखेंगे 2-4 नींबू को कट करके, तो इससे भी मच्छर नहीं आते हैं कहा जाता है। और भी आपके नेचुरल कोई टिप्स हैं तो कमेंट करके बताइएगा ताकि सबको पता चले। और फाइनली मैं एक रेकमेंडेशन कहना चाहूँगी क्लॉथिंग के बारे में और फैब्रिक जो घर में यूज़ किया जाता है उसके बारे में। बच्चे को जब भी कपड़े पहनाते हैं या फिर आप भी लाइट कलर कपड़े यूज़ करें, कॉटन कपड़े यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि कॉटन है तो ये जो स्वेट है हमारा वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और लूज़ फिटेड है, बॉडी पूरा कवर हो रहा है और लूज़ है, तो जब भी काटता है तो कपड़े के ऊपर रहेगा, हमारे स्किन के अंदर तक या बच्चे के स्किन के अंदर तक उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लूज फिटेड कॉटन क्लोथ्स और लाइट कलर क्लोथ्स यूज़ करें। क्लॉथ ही नहीं, कपड़ा जो आप पहनते हैं वो ही नहीं, घर में बेड स्प्रेड हो या कर्टन हो, उन सब को लाइट कलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डार्क कलर में आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत आसानी से जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। तो लाइट लूज फिटेड क्लॉथिंग और कॉटन बहुत ही अच्छे, ये सब नेचुरल तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। अभी इतनी सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपके बच्चे को मच्छर ने काट लिया तो बहुत ही दर्द होता है, बच्चे को देख नहीं पाते हैं, उससे ज़्यादा हम दर्द एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो बच्चे को रिलीफ देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बता सकती हूँ यहाँ पे, सिंपल से तरीके। पहला तो है आइस क्यूब, उसे जेंटली रब कीजिएगा बच्चे के स्किन के ऊपर जहाँ पे भी मच्छर ने काटा है, क्योंकि बच्चे को बहुत ठंड लग सकती है। तो ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, ज़्यादा देर मत रखिएगा, जेंटली रब कीजिएगा। उससे क्या होगी, ये इचिंग का जो भी उन्हें लग रहा है सेंसेशन वो कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। और नेक्स्ट आप ना सलाइवा, बच्चे का थूक जो रहता है बच्चे के मुंह से निकाल के वैसे ही स्किन के ऊपर डाल दीजिएगा, रब कीजिएगा, एक वाइप, क्योंकि ना इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और स्किन टिश्यू रिपेयर करने का जैसे जो भी यहाँ पे स्किन दाग जैसे हैं ना उसे रिपेयर करने में मदद करता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हमारे बड़े लोग कहते हैं कि अगर बच्चा गिर गया या फिर कुछ हो गया तो उसकी थूक निकाल के वहाँ पे लगाते हैं ना, ये गंदी चीज़ नहीं है, ये हेल्दी है और अगर ठीक तरह से यूज़ करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल है। और ये मॉइस्चराइज भी करती है स्किन को, वहाँ पे दर्द जो हो रहा है उसको भी कम कर सकती है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारे रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं ना लोग। अभी 1 कप पानी में 1 चम्मच भर ही आपको बेकिंग सोडा डालना है और घोल बना के जहाँ पे भी बच्चे को मच्छर ने काटा है वहाँ पे अगर लगाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और 10 मिनट के बाद उसे एक गीले तौलिए से वाइप कर लीजिएगा। और आप ना अदर रेमेडीज़ जो हैं, सजेशन है हमारे, नींबू जो होता है उसे काट के उसका रस भी लगा सकते हैं और एलोवेरा लगा सकते हैं, उसका जेल थोड़ा सा, और लहसुन को या तुलसी पत्ता या पुदीना को थोड़ा सा क्रश करके बच्चे के स्किन के ऊपर लगाएंगे तो ये नेचुरल मेडिसिनल हर्ब्स हैं, इससे बहुत ही मतलब बच्चे को रिलैक्स होगा। और नेचुरल रिपेलेंट्स, अभी ये सब प्रॉब्लम है, हमें
कुछ यूज़ करना है ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, तो नेचुरल रेमेडीज़, नेचुरल रिपेलेंट्स जो मिलते हैं मार्केट में उसे यूज़ कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ जो मार्केट में मिलती है केमिकल से बनी होती है। बहुत सारे सेफ़ नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे तरह सोचते हैं वो भी हैं, और अफोर्डेबल रेट में, जैसे कि एक कॉयल लिक्विड का आपको 145 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ये भी ऑलमोस्ट उसी रेट में मिल सकता है। आप इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिएगा। 4-5 ऐसे आइटम्स हैं जैसे मस्कीटो पैच वगैरह जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ, वो आप चेक कीजिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल में ज़्यादातर मैं वही बताती हूँ जो नेचुरल है और बेहतर है। और प्लीज़ आप भी सोचिएगा कि जो आसान है वो ही हेल्दी नहीं है डेफिनेटली। जैसे जंक फूड, मैगी वगैरह जो आसानी से मिल जाते हैं वही हेल्दी नहीं है। थोड़ा बहुत हमारा श्रम अगर हम लगा पाएँ, घर में खाना जैसे पकाते हैं, घर में ये सब चीज़ें भी ट्राई करें, तो बच्चों को बहुत राहत मिल सकती है। हमें भी खुशी रहेगी कि हमने कुछ केमिकल नहीं यूज़ किया, उसके हेल्थ इन द लॉन्ग रन में हमने नहीं बिगाड़ा। तो ये सब सोचिएगा जब भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके कोई और रेमेडीज़ हैं, सजेशंस हैं जो दूसरे पेरेंट्स को भी यूज़फुल लग सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे अगले वीडियो में हम बोर्ड लेग्स, मतलब इस कर्व शेप में बच्चे का चाल चलन है इनिशियल डेज में, तो डर लगता है, क्या ये डरने की चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं, वगैरह डिटेल्स हम अपने अगले वीडियो में बता रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन चाहिए क्लिक करें, तभी हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और पता चलेगा जब भी हम कोई वीडियोस डालें। तो चलिए फिर से मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, बाय।